आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम के लिए पाई चार्ट से संबंधित वो भी एकदम आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन लाया गया है। आपके एग्जाम में पाई चार्ट हो गया, डीआई हो गया, ग्राफ हो गया, यह नंबर गेन करने वाले क्वेश्चन, इसलिए अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक कमेंट करिएगा कि क्लास कैसे लगी। एकदम आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार ही क्वेश्चन लाया गया है, इसलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्योंकि आपका जो एग्जाम एकदम नज़दीक है अर्थात 6 और 7 सितंबर। तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खींचा गया निम्न पाई चार्ट किसी एक परिवार के वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय तथा बचत को दर्शाता है। अब इससे संबंधित पहली बात तो यह है, अब हमारा जो पाई चार्ट है यह दिया गया है परसेंटेज में। पहली बात तो यह है, अगर यह परसेंटेज में होगा तो भैया इन टोटल को जोड़ेंगे तो भैया आएगा 100%, लेकिन अगर डिग्री में होगा तो कहे का मतलब ये जो गोलवा है ना, इसको जब जोड़ते तो आता 360 डिग्री, लेकिन ये परसेंटेज में है तो इन सबको जोड़ेंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इन 7 मदों को जोड़ेंगे तो भैया 100% आई। बाकी हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पहले पे। परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ। अब यही पूछा है कि परिवार ने सबसे अधिक खर्चा किस पे किया है, तो हम आ जाते हैं अपने पाई चार्ट पे। तो भैया इन पाई चार्टों में हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है भोजन पे, यानी कि 23%, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कि भोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा पहली जो आवश्यकता है वो भोजन की ही होती है और 23% इस पर खर्च हुआ है इन जो सब दिए गए मद में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुई व्यय के बराबर थी। इसको ध्यान से आप देखिएगा। अब बोला कि परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत, तो बचत का परसेंटेज अगर देखेंगे तो भैया 15% दिया गया है। अब आगे यही बोला है, यानी कि अगर बचत का परसेंटेज अगर 15 है तो ऐसा कौन सा भैया मद है जिसपे भैया 15% ही खर्च किया गया है। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, कहा कि बोला भैया बराबर थी। अब बचत का अगर 15% देखते हैं भैया किस मद पर 15% खर्चा किया गया है, तो भैया ध्यान से अगर हम देखेंगे मकान, यानी कि बचत भी 15% और मकान पे खर्चा भी 15% करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्योंकि बोला था कि ये बराबर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अर्थात मकान। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है, परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। व्यय का मतलब है खर्चा हुआ। अभी क्वेश्चन बाकी आसान है, लेकिन इसके बाद अभी 2 क्वेश्चन और है, उनका लेवल बढ़िया, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आसान भी होता है और कठिन भी होता है, यानी दोनों प्रकार का क्वेश्चन भैया आता है। बाकी इसी पाई चार्ट से संबंधित ये भी है, और जो अगला आएगा इसी पाई चार्ट से होगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा नहीं बहुत बाकी आते हैं। अब परिवहन और अन्य मद अर्थात परिवहन का देखेंगे भैया खर्चा हुआ है 5% कुल आय का। अब आगे बोला अन्य मद अर्थात अन्य मद यानी कि 20%। अब यही बोला था कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय या खर्चा हुआ है, तो हम जोड़ देते हैं, परिवहन 5% और अन्य मद 20%। अब इसको जब जोड़ेंगे 20 में 5 यानी कि 25%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। पहली बात तो यह है, अगर परिवार की अगर कुल आय बोला है तो भैया किसी भी परिवार की आय परसेंटेज में हमेशा होगी 100%। अब इसी 100% का मान दिया है 1 लाख रुपए के बराबर, तो भैया संबंधवा बना था दोनों तरफ हुआ सेम, यानी कि 100% या 100% बराबर 1 लाख रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब बोला है तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ। अगर हम देखेंगे बच्चों की शिक्षा पर 12% धन व्यय हुआ है, तो 12% का हम मान निकाल लेते हैं, अर्थात 1 लाख 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 गुणे 12 बटे 100। अब 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा, 12 का ने 12, उसके बाद 1 भेली 2 भेली 3 भेली, यानी कि
12,000 रुपया बच्चों की शिक्षा पर खर्चा या व्यय हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर था। अब पहली बात तो फिर वही बोला है कि वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी, अर्थात यानी कि 100% का मान 1 लाख रुपया के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं यानी 100% बराबर कहा है कि किसी भी व्यक्ति की आय होती है 100%, चाहे 1 रुपया कमाए चाहे 10,000। बाकी इस क्वेश्चन में आय दिया है 1 लाख, यानी कि 100% बराबर 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है कि मकान और परिवहन पर हुए खर्चे या व्यय में अंतर था। तो मकान यानी कि 15%, परिवहन यानी कि 5%, लेकिन अंतर पूछा है तो 15 में से 5 जब घटाएंगे आ जाएगा 10%। अब इसी 10% का हम मान निकाल लेते हैं, यानी कि 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख गुणे 10 बटे 100। अब 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा। अब 1 का नहीं, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 जीरो 1 जीरो यानी 4 जीरो लगा देते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही है कि मकान और परिवहन पर हुए खर्चे का अंतर 10,000 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। बस आपसे ही की रिक्वेस्ट है, कम से कम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, जिससे हमको ही मोटिवेशन मिलता रहा। हाँ, यह क्लास छोटी है लेकिन आपके एग्जाम तक कंटिन्यू चलेगी और एकदम एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पर ही क्वेश्चन लाया जाएगा। बाकी कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।